हेलो एंड वेलकम टू रॉकेट साइंस बाय टेस्ला। इंसानों के अद्वार चांद पर रखे गए पहले कदम। यहाँ तक पहुँचने का सबसे बड़ा क्रेडिट रॉकेट इंजन को जाता है। चले आए जानते हैं रॉकेट इंजन के बारे में। इसकी शुरुआत हुई थी चाइना से। दुनिया में सबसे पहले चाइना ने बारूद से चलने वाले रॉकेट बनाए। यह पहले रॉकेट 11वीं सदी में बनाए गए थे। उसके बाद उड़ती उड़ती ये खबर यूरोप पहुंच गई। वहां पर इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने लगाकर अपना दिमाग सोचा, क्यों ना ज़मीन की सरफेस से बाहर निकला जाए। यहाँ थी एक बड़ी परेशानी कि वो रॉकेट कितना बड़ा होगा जिसके ज़रिए ज़मीन से बाहर निकला जाएगा। यहाँ पर बैठे तमाम मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट और लगाकर अपना दिमाग ये नतीजा निकाला कि 40,270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकला जा सकता है। फिर आए हरमन ऑबर्ट। इनसे जुड़ा हुआ एक मज़ेदार किस्सा सुनिए। बचपन में इन्होंने एक कहानी सुनी कि कैसे इंसान चांद पर जाकर रहने लगे। इस कहानी ने इनके दिमाग पर इतना असर डाला कि 20 साल बाद उन्होंने रॉकेट इंजन की बुनियाद रख डाली। 1930 में ऑबर्ट ने दुनिया की पहली रॉकेट इंजन लॉन्चिंग साइट बना डाली। अब आई दो मुश्किलात, पहली कंबशन प्रोसेस और दूसरा रॉकेट का कंट्रोल। बहुत सारे रॉकेट उड़ाए गए, कुछ तो उड़े ही नहीं और कुछ उड़े और वापस वहीं आकर गिर गए। फिर आया वो दिन 3 अक्टूबर 1942, जिस दिन रॉकेट उड़ा और खूब तेज उड़ा। यह थी पहली सक्सेसफुल उड़ान। और क्योंकि इसी वक्त वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, तो हिटलर को एक ऐसे हथियार की ज़रूरत थी जो दूसरे मुल्कों को घुटनों पे ला सके। लेकिन अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जर्मनी को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और जर्मनी के बनाए हुए रॉकेट और रिसर्च पेपर्स को अपने साथ अमेरिका ले गए। और शुरू हो गई दौड़ बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की। रॉकेट इंजन की तारीख से सिर्फ इतना ही। अब बात करते हैं रॉकेट इंजन काम कैसे करता है। आइए जानते हैं कि रॉकेट इंजन ही इसके लिए क्यों चुना गया। क्योंकि रॉकेट इंजन को फ्यूल चलाने के लिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं होती। रॉकेट इंजन आमतौर पर 2 तरह के होते हैं, सॉलिड फ्यूल रॉकेट और लिक्विड फ्यूल रॉकेट। चलें सबसे पहले जानते हैं कि सॉलिड फ्यूल रॉकेट कैसे काम करता है और इसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। सॉलिड फ्यूल रॉकेट बहुत ही सिंपल और भरोसेमंद होते हैं। इसमें एक बार आग लगाने पर जब तक फ्यूल का एक एक कतरा ख़त्म नहीं हो जाता, इसे रोकना नामुमकिन है। इसमें आखिर कौन सा फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र इस्तेमाल होता है। सॉलिड फ्यूल रॉकेट में 3 मेन चीज़ें होती हैं, पहला फ्यूल, दूसरा ऑक्सीडाइज़र और तीसरा इन दोनों को आपस में बांध के रखने वाला एरिया। सॉलिड फ्यूल रॉकेट में आमतौर पर अल्मीनियम पाउडर RDX और अमोनियम नाइट्रेट या परक्लोरेट से मिलकर बनता है। पर बड़ा सवाल तो ये है कि इसे जलाने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आती है। शुरुआत में इसे जलाने के लिए एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन इस्तेमाल की जाती है, लेकिन उसके बाद इनके केमिकल रिएक्शन से ही इन्हें ऑक्सीजन मिलती रहती है। अब जानो सॉलिड फ्यूल रॉकेट का फ़ायदा। इस तरह के रॉकेट बहुत ही सिंपल होगा, लेकिन इसका नुकसान भी है कि आप उसके केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर एक बार चला दिया तो फ्यूल ख़त्म होने तक चलता ही रहेगा। लिक्विड फ्यूल रॉकेट ज़्यादातर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और केरोसिन और रिफाइंड का इस्तेमाल करते हैं। इनको एक हाई प्रेशर पर कंट्रोल करके रखना एक मुश्किल काम है, पर लिक्विड फ्यूल रॉकेट सॉलिड फ्यूल रॉकेट के मुकाबले में कम थ्रस्ट निकालते हैं। इनका एक और बड़ा फ़ायदा है कि इसके रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, यहाँ तक कि इनके रिएक्शन बंद करके दोबारा शुरू भी किया जा सकते हैं।
एक लिक्विड फ्यूल रॉकेट में ऑक्सीजन और फ्यूल को अलग अलग टैंक में स्टोर किया जाता है। इसके बाद ये दोनों कंबशन चैम्बर में मिक्स होकर चलते हैं। इससे निकलने वाली बहुत तेज़ रफ्तार की गैस रॉकेट को ऊपर पुश करती हैं और ऑक्सीजन बंद करने से रॉकेट का इग्निशन सिस्टम भी बंद हो जाता है। और क्योंकि ऑक्सीजन फ्यूल को जलने में मदद करती है, इसीलिए उसे ऑक्सीडाइज़र का नाम दिया गया है। अब बात करते हैं क्रायोजेनिक रॉकेट की। उससे भी पहले क्रायोजेनिक है क्या? क्रायोजेनिक का मतलब होता है बहुत कम गर्मी, या मैं ये कहूँ कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें गैस को लिक्विड बनाया जा सके। एक क्रायोजेनिक रॉकेट में क्रायोजेनिक और ऑक्सीडाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि उन दोनों में बहुत ही कम टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। क्रायोजेनिक ऑक्सीडाइज़र के तौर पर हाइड्रोजन को 253 डिग्री -253 डिग्री और ऑक्सीजन को -183 डिग्री पर स्टोर किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि अगर हमने दो तरह के रॉकेट पहले ही बना लिए थे तो तीसरा रॉकेट बनाने की क्या ज़रूरत? इसकी वजह है ताकत। एक क्रायोजेनिक रॉकेट सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल रॉकेट से ज़्यादा ताकत रखता है। ज़्यादा ताकत का मतलब है ज़्यादा भारी सामान को स्पेस में ले जा, जिसमें से दो में फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र को रखा जाता है। तीसरा हिस्सा होता है पंप। यह फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र को कंबशन तक लेके जाता है और ये कंबशन आपका चौथा हिस्सा है। इसके बाद आता है रॉकेट इंजन का पांचवा हिस्सा, जो है एक नोज़ल, जिससे बहुत तेज़ रफ्तार से एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलती है और रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेल देती है। और आज भी इन्हीं 5 हिस्सों को मिलाकर एक रॉकेट इंजन बनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है, रॉकेट के एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैस उसे ऊपर उड़ने में मदद देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक रॉकेट अपने एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैस से ज़्यादातर तेज़ हो जाता है? रॉकेट के एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैस रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेलती है। अब रॉकेट से निकलने वाली गैसेस की रफ्तार तो सेम रहेगी, लेकिन रॉकेट को रोकने के लिए एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन और रॉकेट का वज़न घटता चला जाएगा, जिसकी वजह से रॉकेट की रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। यह रॉकेट का वज़न घट कैसे रहा है? रॉकेट का फ्यूल घटता जाएगा और रॉकेट हल्का होता जाएगा। इसी वजह से रॉकेट की रफ्तार तेज़ी बढ़ती चली जाती है। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।